नमस्कार, चूल्हा विद द ट्विस्ट में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारी खास मेहमान द कूल कलिंगा किचन की होस्ट स्मृति बिसोई। तो स्मृति, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो स्मृति, अगर हम खाने की बात करें, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, खाने की भी शौकीन हैं और आपके वीडियो से हमें आपके खाने की झलक बहुत मिलती है। तो अगर हम नॉनवेज की बात करें तो आप मुझे ये बताइए कि आपको नॉनवेज में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मुझे मटन ही पसंद है हमेशा वाह, से। तो मटन तो मेरा भी फेवरेट है। तो स्मृति, क्यों नहीं आज हम दोनों मिलके बनाते हैं चंपारण मटन। पक्का, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुरू करें? श्योर, चलिए। सारी चीजें आपने तैयार करके पहले से ही रखा है? हाँ बिल्कुल स्मृति, यहाँ मैंने मटन लिया है जी। ठीक है। तो ये 1 किलो के आसपास मटन है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। जी ठीक जी है? जी। तो अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई जी। इसके अंदर हम सारा मटन डाल देंगे। मतलब इसमें सारे मसाले भी डालने हैं? हाँ। ओके। तो पहले हम ये मटन डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। अब मटन के बाद इसमें ये तकरीबन मैंने आधा किलो, मतलब 1 केजी मटन है तो आधा केजी के आसपास प्याज है इसका रेशियो कटा हुआ। ऐसे रहता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें साबुत प्याज नहीं डलता? चॉप नहीं, हाँ चॉप प्याज ही डलता है, मतलब रफली चॉप जिसको ओके, बोलते हैं ना कि rough, बहुत fine बारीक chop भी नहीं। नहीं। हाँ, फाइन चॉप नहीं। Right. तो अब इसके अंदर मैं ये सारे प्याज इसके अंदर तो डाल अगर दूंगी। यहाँ पे 1 किलो मटन लिया तो तो आधा केजी, किलो, हाँ हाफ onion, केजी आपको अनियन लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया। मैंने वहां से उठाया था, आपके प्लेट में आपने निकाल के रखा है खड़े हाँ, मसाले। तो अब ये खड़े मसाले इसमें हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि वहाँ पे 1 टीस्पून के आसपास जीरा है। अच्छा। लगभग उतना ही काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा ये जावित्री है 2 छोटे टुकड़े, ओके। दालचीनी के 2-3 टुकड़े, जी। ये 5-6 लौंग है, और बड़ी इलायची 2 और बड़ी छोटी इलायची हाँ। और 4-5 छोटी इलायची। तो ये सारे मसाले एज इट इज इसके मसाले अंदर साबुत डले सब इसके अंदर साबुत डालेंगे। ठीक है। हाँ। इसके अलावा अब हम ये डालेंगे, अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। मतलब ये पेस्ट नहीं बोलेंगे स्मृति इसको, ये दरदरा सा कूटा हुआ है। हाँ, तो ये तकरीबन मतलब 2 बड़ा चम्मच आप मान लो ये इतना अदरक जाएगा। अदरक और लहसुन दोनों। इसमें अदरक तो लहसुन मैं दोनों आपको पेस्ट बता देती हूँ कि यहाँ पे अदरक 1 इंच का बड़ा टुकड़ा है और एक पूरा होल लहसुन जिसको कूट के दरदरा सा ये मैंने बना के रखा था। इसके अलावा अब इसमें जाएंगे ये, तो अब ये है 2 तेज पत्ता। ओके। इसको बस ऐसे तोड़ के हमने डाल दिया। ठीक है। 4-5 लाल मिर्च। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी, अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप मिर्च पाउडर नहीं इस्तेमाल होगा? नहीं, वो सब पीसे मसाले भी हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक। इसके अलावा ये पूरा होल लहसुन। अब होल लहसुन डालने का एक कारण ये होता है स्मृति कि जब ये मटन के अंदर ये पकता है ना, तो इसके अंदर जो मटन का जूस जाता है, जो रस्सा जिसको बोलते हैं, तो जब आप इसको खाओगे ना तो अलग से इसका एक अलग फ्लेवर आता है। इसको खाया भी जाता है? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा लहसुन इसके अंदर ये ऐसे एज इट इज। तो ये क्या आपने 1 किलो के क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने चार? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2, जैसे 2 जने हैं घर में तो चलो 2 ही डाल लिया कि एक करके, या फिर वो आप अपने हिसाब से आप। तो ये पूरा का पूरा ये होल लहसुन, मतलब यहाँ हमने अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाला है। पेस्ट नहीं, मतलब दरदरा कुटा हुआ। और इसके अलावा हम यहाँ पे लहसुन भी डाल रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं हम कुछ पीसे हुए मसाले। ये सारे मसाले इसमें है जो अब सबसे पहले तो हम नमक, ये हम ले रहे हैं नमक। नमक स्वाद अनुसार। अच्छा। तो ये करीब करीब पूरा चला जाएगा नमक इसमें। 4 टीस्पून के आसपास है। चलिए, ये इतना। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिर्च पाउडर है। ये कश्मीरी नहीं, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ठीक है। तो इसको 1। तो मिर्च का जो मिर्ची जो मात्रा होती है वो तो अपने चॉइस के हिसाब से, वो अपने चॉइस के ऊपर, किसी को माइल्ड चाहिए, किसी को स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये मैंने 1.5 छोटा चम्मच। इसके अलावा ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैं ½ टीस्पून के आसपास डाल रही हूँ।
अब ये मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, ये 1.5 टीस्पून। ठीक है, यहाँ हमने लिया है ये धनिया। ये धनिया भी जो है ये पाउडर के फॉर्म में नहीं है, ये हल्का दरदरा कूटा हुआ है, और इसलिए कि इसमें जो जब हम खाएंगे तो धनिया का जो फ्लेवर है ना, मतलब वो भी मुंह में आएगा, राइट। तो इसलिए ये 2 चम्मच जी। अब है ये काली मिर्च पाउडर, ओके, ठीक है, ये डालेंगे हम 1 टीस्पून, क्योंकि हमने साबुत भी काली मिर्च इसके अंदर डाली है। और फाइनली अब हम ये डाल रहे हैं सौंफ पाउडर। स्मृति, ये जो चंपारण मटन होता है ना, तो इसमें सौंफ जरूर डालते हैं, क्योंकि सौंफ का एक अलग एरोमा होता है। और ये हमें पाउडर फॉर्म में नहीं, ये भी हमें हल्का कूटा हुआ ही डाला है। तो ये मैं डाल रही हूँ ये सौंफ 2 छोटे चम्मच। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1.5 टीस्पून। तो ये हमारे सारे मसाले कंप्लीट हो गए। अब हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो है सरसों का तेल। अच्छा, ये तेल इसमें ये तकरीबन 200 ग्राम के आसपास या 200 ml आप मान लो। अगर हम 1 केजी मटन लेते हैं तो इतना, हाँ, 200-250 ग्राम के आसपास, क्योंकि ये पूरा इसी में पकता है, तो इसीलिए तेल थोड़ा ज्यादा लगता है। ये अलग बात है कि खाने के बाद हमें दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट चलता है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, और इसमें मैं अभी ये आधा तेल डालूंगी, ओके, क्योंकि इतना जो तेल है वो मेरा हांडी में जाएगा। आपने बताया ये गरम करके, ये हाँ मैंने गरम करके रख लिया था, ताकि जो सरसों तेल का जो झांस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, तो ये मैंने पहले से गरम कर लिया था, ठीक है। तो ये आधा मैंने इसमें डाला, आधा मेरी ये जो हांडी के अंदर जाएगी। अब हम इसको स्मृति हाथ से ही अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। जैसे आपने ये सारा प्रोसेस बताया, प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। माटी हांडी मांसो जो है उड़ीसा का, सिमिलर है। सौंफ उसमें नहीं जाता, लेकिन कई लोग जैसे आजकल भी देखते हैं कि वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो उसमें सौंफ भी डाल रहे हैं, और लहसुन खड़े वैसे भी डलता है। तो मिर्च हो या फिर प्याज हो या फिर तेज पत्ता, जो भी मसाले आपने डाल, ऑलमोस्ट बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ भी उसमें फर्क है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आप देखो, बिहार और उड़ीसा का जो खाने का तरीका है बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसीलिए स्वाद में भी काफी सिमिलरिटी रहती है, खाते टाइम भी वही स्वाद आता रहता है कि वो टेस्ट उसका है। ये तो मैरिनेशन में ही मुंह में पानी आने लगा, खाने के लिए इंतजार करते रहेगा। स्मृति, ये हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसको हांडी में डालेंगे। तो स्मृति, अब जो है हमारा, अब हम इसके अंदर, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेती हूँ। अब ये सारा का सारा इस हांडी में जाएगा। तो नहीं, सबसे पहले हम इसमें तेल, जो मैंने आधा तेल इसके अंदर डाला था और बाकी बचा के रखा था, तो ये हम हांडी के अंदर डाल देंगे। इसका तेल डालने का कारण ये होता है स्मृति कि जो हांडी के अंदर जो छेद होती है छोटे छोटे, वो इसको ब्लॉक कर लेगा, तो उसकी वजह से पोर्स टाइप का होता है, ओपन होते हैं, ओपन होते हैं, वो ब्लॉक। इससे क्या होगा कि जब आप गैस पे जब हांडी को हम रखेंगे तो हमारी हांडी क्रैक नहीं करेगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि मिट्टी की हांडी क्रैक हो जाती है। और वैसे भी माना जाता है कि मिट्टी की हांडी जब आप चढ़ाओ तो धीमी आंच है, बिल्कुल, हाई में दोगे तो क्रैक कर जाएगी। क्योंकि पहले हांडी का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली क्या है ना, वो रहता था चूल्हे में, धीमी आंच में धीरे धीरे बनता। अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसको जो चंपारण मटन का दूसरा नाम भी है कि आहुना मटन बोलते हैं। बिल्कुल, आहुना मटन जो होता है, आहुना मिट्टी की हांडी को ही बोलते हैं। अच्छा, आहुना का मतलब ये है। हाँ बिल्कुल, आहुना का मतलब होता है मिट्टी की हांडी। तो इसीलिए बहुत जगह, बिहार में ही बहुत जगह आप देखोगे कि आहुना मटन भी इसको कहा जाता है। तो वही है। तो अब हम इसके अंदर ये तेल हमने पूरे अच्छे से डाल के इसको पूरा हिला लिया है। अब मैं ये डाल रही हूँ घी, क्योंकि मटन तो तेल के साथ ही, मतलब तेल के साथ ही जलेगा। बिल्कुल, ये देसी घी है। ये करीब 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, हाँ, ये इसके अंदर, क्योंकि मटन हम खा रहे हैं और देसी घी ना डले तो ये अलग हो ही नहीं सकता। डालते ही ना चार लग जाता है उसमें। और अब हम ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। हाँ,
अच्छा, यहाँ पे जो हांडी आपने ली है मतलब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि यही साइज की हांडी, क्योंकि 1 किलो चिकन, इससे बड़ी हांडी में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो डिपेंड करता हांडी है की शेप नहीं। अच्छा, तो स्मृति ये हमारा हो गया। अब हम इसको बंद करेंगे। सबसे पहले हम इसको आटे से पहले इसको सील करेंगे। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हम ताकि ढक्कन इसका जो स्टीम है वो बाहर बाहर ना निकले, क्योंकि ये स्लो कुकिंग है तो अंदर स्टीम में ही ये सारा पकेगा। अब हम इसको ऐसे उलट के, अच्छा उलट के ओके, और इससे हम ऐसे थोड़ा बंद कर देंगे। ये बस अच्छे से सील होना चाहिए कि कहीं से भी इसका स्टीम बाहर ना निकले। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में स्मृति हम गैस का फ्लेम जो है ना मीडियम पे रखेंगे, लो मीडियम। कितने टाइम के लिए हमें? और इसको हम 5 मिनट कम से कम लो मीडियम पे इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के बाद स्मृति हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए हमें बस छोड़ देना है। बट इसमें एक चीज और है कि आपको इसको कम से कम 1 घंटे के बीच में कम से कम 4 बार आपको टॉस करना पड़ेगा। ये इसका ट्विस्ट है, चूड़ा भी तो ट्विस्ट है। क्योंकि इसको आप जब तक वो अच्छे से इसको टॉस नहीं करेंगे तो मतलब वो क्या होगा ना कि ऊपर वाला मटन पकेगा नहीं, मतलब नहीं होता, तो टॉस करेंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, फिर इक्वली मतलब इवन होगा जो स्टीम। तो कम से कम वही 4 से 5 बार, तो आप जैसे 1 घंटा है तो आप 10-10 मिनट के अंतराल पे आप इसको टॉस कर सकती है। तो स्मृति 10 मिनट हो गया है, तो अब हम इसको एक बार पूरे अच्छे से हिला देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे पकड़ेंगे, संभाल के। संभाल के, और पूरा एकदम इस मुझे तरह से। मटन की चिंता है। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए पूरा ऐसे आवाज आ रही है। ठीक है, और फिर से हम इसको तो इस तरह से रख देंगे ताकि स्टीम ऊपर नीचे आराम से हो जाए। उसमें अभी भी और बहुत सारी बातें करनी है, तो मेरे ख्याल से ये 1 घंटा लगेगा। तब तक हम कॉफी पीते हैं। ठंड में बाहर बैठ के कॉफी पीने में मजा बहुत ही मजा, और कॉफी अच्छी बनी भी है। एक्चुअली मीठा कम इस्तेमाल होता है ना, तो इसीलिए। लेकिन मीठे से याद आया, जब हम बात ही कर रहे हैं उड़ीसा और बिहार के बारे में, खान पान के बारे में, तो आपको याद होगा हमने एक एपिसोड में दिखाया था, जैसे हम उड़िया में गोईठा बोलते हैं। बेसिकली दूध उबल के उसमें डलता है, चावल के आटे से छोटे छोटे वो शेप में हम उसमें बॉल टाइप्स में उसमें बना के फिर डालते हैं। बिल्कुल, ये एपिसोड मैंने आपका देखा है स्मृति। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ सिमिलर है जो बिहार में भी मिठाई में बनता है। हाँ बिल्कुल, जैसे उस आपके वाले में क्या था कि आपने चावल के आटे का बना के और दूध के अंदर पकाया था, तो एकदम सिमिलर हमारे बिहार में भी बनता है, जिसको हम लोग दूध पीठा कहते हैं, लेकिन वो आटे का होता है। वो छोटा छोटा हाथ से ही पीठे का शेप देते हैं, और जब दूध उबलने लगता है तो उसमें डालते हैं, और उसमें चीनी, तो उसको दूध पीठा बोलते हैं। और स्मृति जब ये दूध में पकते पकते जब ये रिड्यूस हो जाता है तो रबड़ी की तरह, तो बहुत ही टेस्टी, मतलब रबड़ी नहीं कहेंगे, रबड़ी से जस्ट एक स्टेज ऊपर। तो ये बहुत ही टेस्टी। तो वही जब मैंने आपका वो एपिसोड देखा था तो मतलब लगा कि अरे मतलब ये दोनों चीज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, केवल मतलब इसमें है कि आपका चावल के आटे का है ये, और इसका आपने जैसे कहा कि थिक रहता है मिल्क, बट इसमें थोड़ा लाइट रहता है, पतला रहता है, थोड़ा पतला है। तो उसमें मेरे बचपन का फेवरेट है। और एक चीज है कि मीठे की जब बात कर रहे हैं तो रसगुल्ला भी मतलब बिहार में सेम वही रसगुल्ला, स्पॉन्जी रसगुल्ला जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चमचम की, तो आप देखोगे उड़ीसा में भी चमचम है, बिहार में भी चमचम है, आपका खाजा हो गया, आपका लौंग लता हो गया, तो लवंग लता उड़िया में बोलते हैं, सेम वही खोजा लवंग लता। तो फिर एक गाजा, और ये भगवान के पास तो जगन्नाथ मंदिर के सामने ये सारी चीजें आपको मिलेंगी भी। बिल्कुल। देखिए एक चीज अगर हम देखें ना, छेना का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिठाई में, बहुत ज्यादा, तो बिहार में भी वही है। और छेना के साथ एक बहुत अच्छी खासियत ये है स्मृति कि जब भी हम छेने की मिठाई खाएंगे तो फ्रेश खाएंगे, क्योंकि क्या होता है छेना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आप देखोगे कि वो जो भी चीजें होगा फ्रेश होगा, तो मतलब ये नहीं कि आप उसको 2 दिन 3 दिन बाद आपने उसको सेल कर दिया या सर्व कर दिया,
वो चीज नहीं हो सकता। तो छेने की जो मिठाई होती है हमेशा ही हमें फ्रेश खाने को मिलता है। तो ये एक बड़ा छेने की मिठाई हमेशा मिठाई में खानी चाहिए। बिल्कुल छेने की ही खानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ साइड में आप देखें तो छेने का उपयोग कम है, खोआ का ज्यादा। और खोआ क्या है ना कि खोआ में आपको पता नहीं चलता है। खोआ आपका 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी आप रखो तो वो खराब जल्दी नहीं होता है। तो ये चीज तो इसीलिए अब खोए की बनी मिठाई कितनी पुरानी है इसको आप नहीं बता सकते, लेकिन छेना आपको पता चल जाएगा। ये तो बढ़िया है ये चीजें। तो अगर हम उस तरह से देखें दोनों स्टेट की सिमिलैरिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है स्मृति कि दोनों जो स्टेट है वो राइस ईटिंग बेल्ट है, राइट। क्योंकि तो ज्यादा ये इसलिए भी होता है ना कि एक्चुअली हमारा अगर उड़ीसा की बात करें, कोस्टल एरिया में भी आपने देखा होगा जितने कोस्टल एरिया है, हाँ, राइस ईटिंग वो रहेगा। हाँ बिल्कुल, असम की बात कर ले, हम बंगाल की बात कर ले, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीजें बनती है, चूंकि हम भात ज्यादा खाते हैं, तो चाहे हम सब्जी की बात करें या नॉनवेज की बात करें, सब रसेदार, मतलब बोलते हैं ना कि झोल वाली चीजें। और आलू का इस्तेमाल, आलू परवल, आलू बैंगन, आलू और सहजन की सब्जी, बिना आलू के नहीं। तो बिना आलू का तो मतलब ये दोनों स्टेट का खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज मस्टर्ड ऑयल, दोनों ही स्टेट में मस्टर्ड ऑयल का यूज इस्तेमाल है। मस्टर्ड ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, माना जाता है, बिल्कुल खाना भी चाहिए। राइट। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम मिठाई में भी देखें तो छेना का इस्तेमाल इसमें भी देखें। छेना में एक तो छेना का आपने अभी जो बताया, और एक जो चाशनी वाली मिठाई क्या होती है बिहार की स्पेशल? बिहार की देखो चाशनी वाली में तो बहुत सारी चीजें, जैसे जलेबी भी चाशनी में ही आती है, ठीक है। चाशनी वाली एक जलेबी हो गई। इवन जो लौंग जलेबी जो नॉर्थ साइड में जलेबी मिलती है, या उड़ीसा में ऐसा कुछ खास स्पेशल जलेबी होती है या फिर नहीं, वो प्लेन जैसे आपको सब जगह मिलता है। लौंग लता की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, आपका जैसे उड़ीसा में लौंग लता चाशनी में डालकर निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा ड्राई वाला फॉर्म होता है पूरा। लेकिन बिहार में क्या होता है कि आप देखो वो लौंग लता बिल्कुल चाशनी के साथ होती है, तो आप कट करोगे तो वो पूरा बिल्कुल अंदर से मतलब वो पूरा। अच्छा, तो ये डिफरेंस है। नहीं लौंग लता, क्योंकि इसलिए मुझे याद है ज्यादातर लौंग लता वैसे तो आपको स्वीट स्टॉल में मिलता है, लेकिन शादियों में आपको याद होगा बचपन में जब शादियों में सब जाता है ना मिठाई वगैरह, तो उसमें भर भर के सब कार्टन में टोकरी में सब वो ड्राई वाले होते थे। ड्राई। और ये ट्रेडिशन स्मृति बिहार में भी है। कहा जाता है कि जब लड़कियां ब्याह के अपने जब ससुराल जाती हैं, तो मायके से उनके लिए बोलते हैं उसको पहुरा, ठीक है। तो वो एक टोकरी में भर के, और ये सब ड्राई लड्डू हो गया, खाजा हो गया, गाजा हो गया, पूरा सेम। तो ये वैसा ही भेजा जाता है। आपने क्या बताया, उसको क्या बताते हैं? पहुरा। उड़ीसा में उसको बोलते हैं भारो। भारो मतलब लड़की के साथ जाता है पूरा भर के फ्रूट्स, फिर मिठाई, और ये कई तरह के, मतलब उस टाइम पे तो हलवाई को बुला के घर में बनता है पूरा। मतलब वो हर तरफ तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है कि हमारा मिलता है। जी। तो ये तो है, क्योंकि खान पान देखिए हमने तो देख भी लिया, और अभी जब हम खाएंगे तब पता चले। मेरे ख्याल से बात करते करते पता भी नहीं चला, टाइम का पता नहीं चला। एक घंटा हो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा मटन भी बन गया। क्योंकि मैं उसकी ज्यादा डेस्परेटली वेट करूं कि कैसे बनेगा, और मुझे इतनी भूख लगी है कि उसको खाना भी है। चलिए फिर मेरे ख्याल से चलते हैं, राइट, देख लेते हैं। स्मृति 1 घंटा हो चुका है, तो ये चलो अब हम इसको गैस को करते हैं ऑफ, और अब हम इसको उतारते हैं। जी, खुशबू तो अभी से आने लगी है। ये हमारा चंपारण मटन रेडी है, तो अब हम इसको गरम गरम सर्व करते हैं। राइस के साथ खाना है? राइस के साथ खाना है, बढ़िया। चलिए और देर नहीं करते हैं, राइस खाने के लिए बैठ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ स्मृति, चंपारण मटन रेडी है, तो अब हम इसको जल्दी से, स्मृति इसको पहले हम हटाते हैं। चलिए, ठीक है। मैं तो मतलब इसको देखते ही मुझे पेट में चूहे और दौड़ने लगे हैं, और इसकी खुशबू से ना मैं श्योर हूँ कि ये तो लाजवाब ही होने वाला है। देखिए अब तो और कंट्रोल जैसे मैंने बोला हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं ही निकाल लेती हूँ। स्मृति इसमें का लेसन जरूर निकालना पूरा का पूरा, क्योंकि असल मजा यही। हाँ यस, अच्छा, उसको भी खा के मजा आएगा। मसाला जो है अच्छे से गल गया। हाँ, क्योंकि थ्रू आउट ये स्टीम
बिना लेट किए बैठ जाते हैं। हाँ स्मृति, बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वेल, खुशबू से तो इतनी मस्त लग रही है। मैं ही शुरू करती हूँ। वाह, यम। अच्छा, लहसुन आपने ट्राई करने के लिए बोला था ना उसको? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो जो लहसुन के अंदर मटन का जो ग्रेवी जाता है ना, तो उसका टेस्ट एक बहुत ही डिफरेंट आता है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप देखो खा के। बहुत ही बढ़िया, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। और मटन, जैसे मैंने बताया भी आपको, मटन वैसे भी मुझे फेवरेट है मेरा। थैंक यू। अब क्या बोले, मतलब थैंक यू के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा है, इतना यमी बना है। तो मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।